अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नर्व्स और उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बींग्स। नर्व्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ये वर्ड नर्व्स जो हैं वो हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो पार्ट्स के अंदर उसकी दो तरह से डिवीजन की गई है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर लाई करता है। ये देखिए, ब्रेन है और ब्रेन से ही आगे नीचे बिल्कुल दरमियान में क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। दूसरा सिस्टम जो होता है, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है नर्वस सिस्टम का, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफ्री का क्या मतलब होता है? पेरिफ्री का मतलब होता है फैला हुआ साइटों वाला। अब ये वाला जो फैला हुआ होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है, उसको बोला जाता है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं नर्व्स। जो भी मैसेज जो होता है वो बॉडी से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन की तरफ जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाना होता है, वो किसकी तरफ से जाता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं नर्व्स। अब नर्व्स क्या होते हैं? देखिए, नर्व्स बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली में नर्व्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जितना भी एक्सॉन्स का कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नर्व्स। अब हम लोग ये तो बात कर ली हमने आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन यानी कि ग्रुप ऑफ एक्सॉन, बहुत ज़्यादा एक्सॉन का गुच्छा जो होता है, जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर प्रेजेंट होता है तो उसको नर्व्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सॉन्स का कलेक्शन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, अगर तो एक्सॉन्स का कलेक्शन जो है वो कहाँ पर वो प्रेजेंट होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के अंदर या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारे पास ट्रैक। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर एक्सॉन्स का कलेक्शन, एक्सॉन्स का ग्रुप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा ट्रैक। और अगर आउटसाइड द एक्सॉन, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? नर्व्स कहलाएंगे। अब जो भी पूरी बॉडी से मैसेजेस जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं? वो नर्व्स के थ्रू ही जाते हैं। अगर हम लोग नर्व्स की टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के नर्व्स होते हैं, तो नर्व्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। इनकी जो डिवीजन की गई है वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। यहाँ पर लोकेशन आएगा, सी नहीं लिखा, यहाँ पर सी आ जाएगा। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेस पर डिवीजन देखें कि कितने टाइप्स के नर्व्स होते हैं, तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सेंसरी नर्व्स, दूसरी होती है मोटर नर्व्स एंड थर्ड वन होती है मिक्स नर्व। और अगर हम लोग लोकेशन की बेस पर देखें या ओरिजिन की बेस पर देखें कि कहाँ से ये निकल रही होती हैं, तो तब जो नर्व्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्पाइनल नर्व और एक होती है क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व, इनका नाम ही हमें इनकी लोकेशन को बता रहा है। स्पाइनल नर्व ये जो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से होती हैं? ये होती हैं ओरिजिनेट स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ही मैसेज लेकर आएंगी, तो ये क्या कहलाती है? इसी वजह से इन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व। ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड इनर्वेट द इंटायर बॉडी, और पूरी बॉडी में फैली होती हैं। पूरी बॉडी से मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और फिर पूरी और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज है वो पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाती है। कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व। अगर हम लोग क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो क्रेनियल नाम ही बता रहा है इनका क्रैनम से, यानी क्रैनम क्या कहते हैं? क्रैनम बोलते हैं। क्रैनम वाली हिस्से से निकल रहा होता है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से निकलेंगे। और इनोवेट पार्ट्स ऑफ द हेड एंड अपर बॉडी, जितने भी नेक से ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से जो भी मैसेज आता है वो कहाँ, वो किसके थ्रू ब्रेन तक जाता है? वो जाता है क्रेनियल नर्व्स के थ्रू। अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें कि पूरी बॉडी के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो होती हैं 31।
1 पेयर्स इन ह्यूमंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है पेयर्स। समटाइम्स जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पेयर्स में भी पूछ लिया जाता है, या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है कि टोटल कितनी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है ह्यूमंस के अंदर। तो आपने बता देना है 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 62। अब देखें यहाँ से, एक मिनट, हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं जो नर्व्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अगर एक यहाँ से निकल रही है तो बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ से इसके निकलेगी, यहाँ से निकल रही है तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अगर पेयर की बात करेंगे तो पेयर जो होता है वो 31 होता है, और अगर टोटल की बात करेंगे, टोटल स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं तो वो कितनी होती हैं, वो 62 होती हैं। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हम लोग क्रेनियल नर्व्स की बात करें, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं तो 12 पेयर होता है अगर पेयर में पूछा जाए, और अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल कितनी होंगी, टोटल हो जाएंगी हमारे पास 24। अगर एग्ज़ाम्स में ऑप्शन आता है 24 का तब भी आंसर जो होगा वो राइट होगा, और अगर 12 का पूछा जाता है तब भी ठीक होगा। इसी तरह अगर 62 का ऑप्शन हो तब भी आपने टिक कर देना, और अगर 31 पेयर्स की बात हो तो तब भी आपने करना। याद रखिएगा 31 के साथ पेयर होना ज़रूरी है, इसी तरह 12 के साथ भी पेयर होना ज़रूरी है। 24 के साथ पेयर नहीं होगा, 62 के साथ भी पेयर नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जब हम लोग एग्ज़ाम्स में बैठे होते हैं, यहीं से प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। फंक्शन की बेसिस पर अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं नर्व्स को। फंक्शन की बेसिस पर 3 टाइप्स के नर्व्स होती है, एक होती है सेंसरी नर्व, दूसरी होती है मोटर नर्व्स, और तीसरी होती है मिक्स नर्व। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेंसरी नर्व्स को। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, ये वो नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन को। कहाँ से, रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर डेफिनेटली हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करेंगी, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये बॉडी से, सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उन्हें कहाँ पर पहुँचाती हैं, उन्हें लेकर जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। कहाँ से रिसीव करेंगी, बॉडी से रिसीव करेंगी, और किस तरफ लेकर जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेंसरी नर्व। अगर हम लोग मोटर नर्व्स की बात करें कि मोटर नर्व्स क्या करती हैं, मोटर नर्व्स का फंक्शन ये होता है, ये इम्पल्स यानी कि इन्फॉर्मेशन को लेती हैं। कहाँ से लेंगी, ये लेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें रिसीव करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किस तरफ लेकर जाएंगी, इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाएंगी, यानी कि बॉडी की तरफ लेकर जाएंगी। अब इफेक्टर के अंदर दो चीज़ें आ जाती है। इफेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं ग्लैंड्स, या तो ग्लैंड्स की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएंगे या फिर मसल्स की तरफ लेकर जाएंगे। तो वो नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर जाती हैं वो होती हैं हमारे पास सेंसरी नर्व्स, और वो नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को दूर यानी कि बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारे पास मोटर नर्व। अब बात करते हैं मिक्स नर्व। इनका नाम ही हमें इनके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। मिक्स का वर्ड हमें बताता है मिक्सिंग, यानी कि इनके अंदर मिक्सिंग होती है। अब ये क्या होती है, ये ग्रुप होता है किसका, सेंसरी और मोटर नर्व्स का, यानी कि मिक्स नर्व के अंदर दोनों तरह की नर्व्स आ जाती हैं। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करती हैं और फिर उसको क्या करेंगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगी, और उसी के अंदर क्या करेंगे, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वापस से बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है मिक्स नर्व, यानी कि इनके अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, इनके अंदर मोटर इन्फॉर्मेशन भी होती है। डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें, ये हमारे पास जो इतना हिस्सा है ये क्या है, ये हमारे पास मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व हमें किस तरह से पता चला है, देखें यहाँ पर दो तरह के हमें न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं। एक है ग्रीन वाला, ग्रीन वाला क्या कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। तो ये क्या है, सेंसरी नर्व है या सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके कहाँ पर लेकर आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट की तरफ लेकर जा रहा है। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगी, ब्रेन से एक
इंफॉर्मेशन आएगी वो किस में आएगी, वो वेंट्रल रूट में आएगी, वेंट्रल हॉर्न में आएगी, और फिर वेंट्रल हॉर्न से एक और नर्व जो है वो रेड कलर की, वो इस इंफॉर्मेशन को वापस से कहाँ पर लेकर जाएगी, बॉडी की तरफ लेकर जाएगी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ये क्या है, ये मिक्स नर्व है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन वाला यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है, और इसी के अंदर मोटर न्यूरॉन यानी कि रेड वाला भी प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, ये एज अ मिक्स नर्व के तौर पर काम कर रहा है। उसके अलावा एक और टर्म होती है जो कि यूज़ होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो है गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया तो एक कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन जिन्हें सेल बॉडी भी कहा जाता है। देखिए न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन, और दूसरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसकी सेल बॉडी। तो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा साइटोन का सेल बॉडी का कलेक्शन नज़र आएगा आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, तो वो क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है गैंग्लिया। यहाँ पर ये चीज़ है हमारे पास, ये है स्पाइनल गैंग्लिया जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट है। यहाँ पर बहुत सारे गैंग्लियन यानी कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गैंग्लिया। अब याद रखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है गैंग्लिया यानी कि सेल बॉडी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर प्रेजेंट होती हैं, वो गैंग्लिया कहलाती है। उसके अलावा आ जाती है नर्व्स। नर्व्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होता है, लेकिन कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर वाली साइड पर जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है क्या, नर्व्स बोला जाता है। ओरिजिन के बेस पर जो नर्व्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्पाइनल नर्व और दूसरी होती है क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से। हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया, जैसे कि सर्वाइकल रीजन, थोरेक्स रीजन, लंबार रीजन, सैक्रल रीजन एंड कोकाइजल रीजन। अब यहाँ से जो निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सेगमेंट, यानी कि जिस सेगमेंट से वो निकलती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें नाम दे दिया जाता है। स्पाइनल नर्व्स का जो नेमिंग होती है उसको याद करने का जो फॉर्मूला था वो बड़ा इजी सा होता है। देखिए ये सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल रीजन से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है उनका किस तरह से नाम याद किया जाता है, वो याद किया जाता है C1 से C8। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो सर्वाइकल रीजन में वर्टिब्री की तादाद होती है वो कितनी होती है, वो होती है 7, यानी कि सर्वाइकल रीजन के अंदर जो वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं वो 7 प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सर्वाइकल रीजन से जो निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 8। सर्वाइकल रीजन से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स होती हैं कितनी, 8। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहाँ से निकलने वाली जो वर्टिब्री होती है वो होती है 7, लेकिन सर्वाइकल रीजन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं 8। इसी तरह से थोरेक्स रीजन से जो स्पाइनल नर्व्स निकल होती है उनको किस तरह से याद रखना है, T और फिर T1 से T12 तक कितनी निकलती हैं, थोरेक्स रीजन से निकलती हैं 12। बिल्कुल सिंपल सा, T1 लिख देना है, फिर आगे से T अल्फ़ाबेट लिख देना, फिर आगे से नंबरिंग दे देनी है। इसी तरह जो लंबार रीजन होता है, लंबार से जो निकलती हैं वो निकलती हैं 5, L1 से L5 तक। लंबार वर्टिब्री भी 5 होती है, और यहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो भी 5 होती हैं। थोरेक्स रीजन में जो वर्टिब्री होती हैं वो भी 12 ही होती हैं, और यहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो भी 12 होती हैं। सैक्रल रीजन से जो निकलती हैं नर्व्स वो ने रिप्रेजेंट किया जाता है S1 से S5 तक, ये भी कितनी होती हैं, ये होती हैं 5। और जो नीचे से एक निकल रही होती है वो होती है कोकिजल से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CO से। देखिए यहाँ पर जो सर्वाइकल है वो भी C से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो अगर हम लोग कोकिजल को भी C1 से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है CO। और यहाँ से सिर्फ कोकाइजल से सिर्फ एक निकलती है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब ज़रा प्लस करें, 8 में 12 प्लस करें कितने हो गए 20 में 5 प्लस करें 35 में फिर 25 में 5 प्लस करें 30, और 30 में 1 प्लस करें 31
इस साइड से निकल रही हैं, 31 ही इस साइड से निकल रही हैं, तो टोटल कितनी होगी? टोटल आपके पास हो गई कितनी? 62। 31 जो है वो पेयर्स में है और 62 जो है वो टोटल है। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, अगर इनके नेचर देखी जाए तो ये क्या होती है? मिक्स्ड होती हैं। याद रखिएगा, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर। सारी की सारी स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स की जो नंबरिंग होती है वो हम लोग रोमन में देते हैं, यानी कि इस तरह से आप लोगों ने वो दूसरी वाली 1 2 नहीं लिखनी, ये रोमन में लिखनी है। 1 2 3 4 5 इस तरह से रोमन में लिखी जाती है। और अगर इनकी नेचर की बात करें तो इनकी नेचर कैसी होती है, तो क्रेनियल नर्व्स के अंदर तीनों टाइप की जो नर्व्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सेंसरी भी होती हैं, मिक्स भी होती हैं और मोटर भी होती है। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, उनकी एक ही नेचर होती है, वो होती है मिक्स्ड। जबकि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सेंसरी भी होती हैं, वो मिक्स्ड भी होती हैं और वो मोटर भी होती हैं। अब किस तरह से याद रखा जाए कि ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इनमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है और कौन सी मोटर है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है। और यही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला यही चीज़ है कि क्रेनियल नर्व्स के नेचर को किस तरह से याद रखा जाए। इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपके लिए एक इजी सा ट्रिक लेकर आई हूँ इनके सीक्वेंस को, क्रेनियल नर्व्स को याद करने का कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर मिक्स है और कौन सी मोटर है। तो सिंपल सा ट्रिक है, आपने क्या याद रखना है? आपने सिर्फ याद रखना है क्लास 9 मिक्स पसंद सनी 128। क्लास 9th मिक्स पसंद सनी 128। क्लास 9 से आपने याद रखना है क्रेनियल नर्व्स को, मिक्स से आपने याद रखना है मिक्स नर्व को, पसंद अब यहाँ पर मैंने उर्दू में पसंद लिखा है पे सी नून दाल, ठीक है। ये जो पे सी नून दाल है ना, इससे आपने याद रखना है किसको? जो पसंद का पे है, पसंद के पे से आपने याद रखना है 5 को, सीन से याद रखना है आपने 7 को, 9 से याद रखना है आपने, नून से याद रखना है 9 को और दाल से याद रखना है आपने 10 को, ठीक है। अब मिक्स जो नर्व्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो यही वाली हैं 5 7 9 10। और पसंद से आपने याद रख लेना है किसको? मिक्स नर्व को। मिक्स नर्व कौन कौन सी हैं? 5 7 9 10, सिर्फ 4 आती हैं। सनी से याद रखना है आपने सेंसरी नर्व को और 128 से याद रख लेना है आपने किसको? 1 2 8 को। जब आपको मिक्स नर्व याद हो गई, मिक्स नर्व कौन सी हैं? 5 7 9 10। सेंसरी नर्व कौन सी हैं? सेंसरी नर्व्स हैं हमारे पास ये वाली, एक मिनट, ये हमारे पास हो गई सेंसरी नर्व्स 128। अब पीछे क्या रहेगी? पीछे बच के जितनी भी पीछे रह गए हैं वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास मोटर। अब मोटर कौन सी हैं? 3 और 4, क्योंकि ये 3 और 4 कहीं पर भी नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा मोटर है हमारे पास 6 7 भी हो गई, 8 भी हो गई, 9 10 भी हो गई। उसके अलावा क्या बच गई? 11 12। अब ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास मोटर। मोटर कौन सी है? 3 4 6 11 और 12। ईजी सा ट्रिक है, आपने बस इसको याद रख ले, मिक्स को याद रख ले। मिक्स में आ जाती हैं पसंद 5 7 9 10। सनी 128 को याद कर लें, इसमें आ जाएंगी 1 2 और 8। जो बाकी बच जाएंगी वो आपके पास क्या है? मोटर। ये इजी सा ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। स्पाइनल नर्व जो है, स्पाइनल नर्व का मसला ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो मोटर नेचर, वो मिक्स नेचर की होती हैं। तो इसमें तो हमें कुछ भी याद नहीं रखना, और इनका नाम भी जो है वो बहुत ईजी से है। सर्वाइकल रीजन से जो निकलने वाली हैं उसका बस आपने सी लिखना है, आगे आपने नंबरिंग दे देनी है 1 से लेकर 8 तक। थोरेक्स रीजन से निकलने वाली जितनी भी हैं वो 12 हैं।
आपने टी लिखना है और आगे नंबरिंग दे देनी है 1 to 12। लंबार रीजन से जो निकलने वाली है एल लिखना है और आगे नंबरिंग दे देनी है 1 से 5। इसी तरह सेक्रल रीजन से जो निकलने वाली है एस लिखना है और नंबरिंग दे देनी है 1 से 5। और जो कोकाइजल है उसका CO लिखना है और वो एक ही होती है, उसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब ज़रा देख लेते हैं कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका नेम क्या है। सबसे पहले हमारे पास ओलिफैक्टरी नर्व। नंबर आपने जो नंबरिंग देनी है ना वो रोमन न्यूमरल में ही देनी है, याद रखिएगा कोई और नंबरिंग आपने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ रोमन यूज़ करनी है। फर्स्ट वन है ओलिफैक्टरी, सेकंड वन है ऑप्टिक, थर्ड वन है ऑक्यूलोमोटर, नेक्स्ट है ट्रोक्यूलर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फिर सेवन्थ है फेशियल नर्व, 8 है वेस्टिब्यूलोकोक्युलर, 9 है ग्लोसोफेरिंजल, 10th है वेगस, 11 स्पाइनल एसेस्ट्री एंड द लास्ट वन इज़ हाइपोग्लोसल। अब इनके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसके लिए भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है और वो है हमारे पास ओल्ड अपाइन, occasionally try trigonometry and face very gloss vegas such a heaven. Old opine, occasionally try trigonometry and face very gloss vegas such a heaven. ओल्ड से आपने याद रखना है ओलिफैक्टरी को, ओपाइन से ऑप्टिक, ओकेजनली से आपने याद रखना है ओक्यूलोमीटर को, ट्राई से ट्रोक्यूलर, ट्रिग्नोमेट्री से आपने याद रखना है ट्राइजेमिनल, एंड से एब्ड्यूसेंस को, फेस से फिशल को, वेरी से वेस्टी को और ग्लॉस से ग्लोसोफेरिंजल को, वेगस से वेगस को ही याद रखना है। सच आज से आपने याद रखना है स्पाइनल एसेसरी नर्व्स को और हेवन से आपने याद रखना है किसको, हाइपोग्लोसल नर्व को। आई होप कि इस ट्रिक से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ट्रिक हो हमारे पास कोई निमोनिक हो तो चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।